जय जोहार महतारी भागक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में बात करबो ये बेरा के एक बड़े खबर के। राजधानी रायपुर में बीते 3 घंटा में झमाझम बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन के पूरा तरीका ले पोल खुल चुके हैं और आज रायपुर के कई हिस्सा में कई घंटा तक पानी जाम होले, ट्रैफिक जाम रही सौ लोगन मतलब परेशानी होती रही। नगर निगम नए बाढ़ आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन के कोनो अधिकारी सड़क में नजर नहीं आइन। यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करे बर सड़क में ट्रैफिक पुलिस घलोक नजर नहीं आई। कई विधायक, पार्षद, अधिकारी, कलेक्टर, नगर निगम के कर्मचारी, जोन कमिश्नर सबो जन नदारद रही। तो राजधानी रायपुर के हाल बेहाल होगी। बारिश के बाद राजधानी रायपुर पानी में डूब गई। प्रदेश के राजधानी के ऐसे हाल होगी कि कोनो अधिकारी तक नजर नहीं आई। लोगन कई घंटा तक परेशान हो रही। रिंग रोड में लंबा जाम लग गई। तो वहीं थाना घलोक, आजाद चौक थाना घलोक पानी में डूब गई। तस्वीर आप मन देखा तो आजाद चौक थाना के जौन पूरा तरीका से पानी में डूब गई और फिर फायर ब्रिगेड वहां पहुंच के रेस्क्यू अभियान चलाई से। तो राजधानी के कई इलाका में जल भराव की स्थिति बन गए। पूरा रायपुर लगभग डूबे की स्थिति में नजर आई। फिर कोनो अधिकारी नजर नहीं आई, कोनो विधायक, पार्षद कोनो नजर नहीं आई। लोगन परेशान होते रही। निचला बस्ती में पानी भर गई तो जगह जगह ऐसे हालात देखे बर मिली से। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी के हाल बेहाल हो गए। 2 घंटा के पानी में पूरा राजधानी डूब गए रही। थाना आजाद चौक थाना की तस्वीर हमन आप मन ला दिखावा थन कैसे पूरा थाना डूब गए रही। यहाँ पूरा कागज पत्तर और फाइल जोन रही वो घरों डूब गई। एक बाद फायर ब्रिगेड पहुँच के यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई और थाना के स्टाफ ला निकाले गई। और ये स्थिति आप मन देख सकते हो कैसे एक मनखे अपन मोटरसाइकिल ला निकाला थे, पानी में डूब गए रही। तो ये रायपुर के तस्वीरें आप मन देख के अचरज हो ही कि रायपुर में ऐसे स्थिति हो गए जहाँ लोगन परेशान होते रहे। तो रायपुर के कई इलाका में ऐसे जल भराव की स्थिति देखे बर मिली। सी तस्वीर देखा था अपन सबो जगह पानी पानी नजर आई से। ये अंडर ब्रिज के आप मन तस्वीर देखा था, गुड़ियारी अंडर ब्रिज के तस्वीर है जोन पूरा तरीका ले डूब चुके हैं और यहाँ के जो रद्दा है वो बंद हो गई और तेखर से ये पूरा इलाका में आए जाए के रद्दा बंद हो गए। तो राजेश राज और तहसीन जयती अमर सहयोगी ये मेरा ये खबर ऊपर जुड़ा थे। छत्तीसगढ़ के राजधानी के जब ये हाल है राजेश, तो ये कहे जा सकते हैं कि कौन तरीका की तैयारी रही। खास तौर पे अगर राजधानी रायपुर की बात करें, जी हाँ जिला स्मार्ट सिटी में घलोक जेखर तैयारी चलत है लाए के, और ऐसे में अगर ऐसी तस्वीर आते तो शर्मनाक नहीं है। बिल्कुल राहुल, शर्मनाक ही है। और राजधानी में 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटे बारिश हुई, जम के बारिश हुई और उसके बाद भी अगर किसी की नींद नहीं टूटती है। शाम तक अभी भी हम राजधानी के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे थे, देख रहे थे कई इलाके आज भी पानी में डूबे हुए हैं। अभी भी जब ये 7:30 का वक्त है, पानी बंद हुए करीब 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है। उसके बावजूद भी नगर निगम या फिर जिला प्रशासन की कोई टीम मुस्तैदी के साथ तो काम करती नहीं दिखी। आपको पुरानी चौक में, राजा तालाब में, पुरानी बस्ती में, जल विहार, इसके अलावा गुड़गांव, गुड़ियारी, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं। हमें लगातार फोन आ रहे हैं कि उनके घरों में पानी भरा पड़ा हुआ है, नाले का गंदा पानी उनके घरों में घुसा हुआ है, कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा है, न नाले पानी खाली करने कोई पहुंच रहा है। तो ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती कि राजधानी स्मार्ट सिटी के तौर पे कोई विकसित करने की प्लानिंग भी है अधिकारियों की या वैसी कोई तैयारी भी है। तो बेहद शर्मनाक
शर्मनाक, बेहद निराशाजनक तस्वीरें रही। और बारिश अगर ज्यादा होती है, ठीक है, नगर निगम के अधिकारियों के बस में नहीं है, लेकिन अगर बारिश 2 घंटे तक लगातार हो रही है, ये तो अधिकारी देख रहे हैं, और उसके बाद उनको एहसास तो हो जाना चाहिए था कि राजधानी के निचले हिस्सों में पानी भरेंगे, वहां के लोग परेशान होंगे, उनके राहत के लिए कुछ जो बल है उसको उतारा जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं हुआ। जब हमने तस्वीर दिखानी शुरू की, मीडिया पे लबालब सड़कों से भरी तस्वीर दिखी, लोग डूबे हुए हैं, घरों में पानी भरे हुए हैं, तब जाकर के शाम को कुछ टीमें नगर निगम ने उतारी है और उन जगहों पे पानी खाली करने की कवायद है जहां लो लैंड एरिया है, जहां से पानी की निकासी खुद ब खुद नहीं होती है। लेकिन भारी बारिश और जल जमाव के चलते राजधानी के कई हिस्सों में पावर कट की स्थिति हो गई। एक तो पानी भरा हुआ है, दूसरे बिजली नहीं है, लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा है। अधिकारी से बातचीत भी हमारी हुई, वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोशिश और राजधानी में कहीं से भी कह नहीं सकते कि ये बहुत ईमानदार कोशिश थी। निराशाजनक तस्वीर। बिल्कुल ईमानदार कोशिश और निराशाजनक साफ तौर पे नजर आवत है। और जो तस्वीर हम दर्शक मतलब दिखावत हन, अच्छा जो हुई देख के तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए है। तहसीन जय स्तंभ चौक जो मेन चौक है वो पूरा लबालब हो गया रही और पहले भी यहाँ पानी भरत रही से, पहली व्यवस्था ऐसे रही कि पूरा जय स्तंभ चौक पानी भर जाती रही, अभी भी वही स्थिति बने हुए। का मतलब अक्का साल हुए के बाद भी आज भी वही स्थिति बने। बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो बारिश हुई है, अगर इसको बोलें कि कलई खोलने वाली बारिश थी तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 3 घंटे की एक मामूली बारिश, जिसको कह सकते हैं कि भारी बारिश जो हुई है, सिर्फ 3 घंटे, अगर ये बारिश पूरा दिन हो जाती तो क्या हाल होता, क्या हश्र होता राजधानी रायपुर का, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ 3 घंटे में जो पूरे शहर के जो अंदरूनी इलाके हैं, चाहे वो बाहरी इलाके हो, रिंग रोड हो, तेलीबांधा रोड हो या रिंग रोड समेत जो रिंग रोड नंबर 2, 3 जो भी हो, वो पूरी तरह से जाम नजर आई है। जो हमने देखा है, जिस तरीके से हमको विजुअल मिले हैं, चाहे वो गुड़ियारी इलाका हो, आज इसके अलावा अगर बात करें जो हृदय स्थल कहते हैं जय स्तंभ, वहां का हश्र तो देखने लायक था। क्योंकि जो तहसील कार्यालय से लेके और जो जय स्तंभ है, यहाँ से डेली वीआईपी निकलते हैं, सारे नेता निकलते हैं, ये रोड उनके लिए है। लेकिन सिर्फ 3 घंटे की बारिश में ये रोड इतनी जाम हो गई कि यहाँ पे कोई भी आवागमन नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा अगर आजाद चौक की अगर बात करते हैं तो आजाद चौक पूरी तरह से जाम चल रहा है, वो अभी भी जाम है जिस तरीके से, क्योंकि एक तरफ का जो थाने वाला जो रोड है वो पूरी तरह से पानी भर चुका है, उसमें अभी तक कोई भी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। जो थाना है आजाद चौक थाना, वो पूरी तरह से पानी से लबालब है अभी भी। और वहां का जो स्टाफ है, हालांकि उस स्टाफ को पूरा निकाल लिया गया है। नगर निगम की जो फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो वहां पहुंची थी और वहां के जो स्टाफ था उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। इसके अलावा अगर गुड़ियारी की अगर बात करते हैं, वहां के अंडरब्रिज की बात करते हैं, तो वहां के अंडरब्रिज की बनावट की पूरी तरह से पोल खुल गई है यहाँ पे इस समय। क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 3 घंटे में तकरीबन 8 फीट का जो अंडरब्रिज है वो पूरी तरह से लबालब था, जिससे कि चूना भट्टी समेत पूरे जो इलाके हैं वो पूरी तरह से संपर्क टूटा था। आधे लोग जो घर जा रहे थे वो इस तरफ थे और जो घर में जो लोग फंसे थे वो अलग फंसे थे। राहुल जी, यहाँ पे एक जो सबसे सोचनीय और विचारणीय जो बात है, यहाँ पे 2 बातें सामने आई हैं। क्योंकि निचली बस्तियों की अगर बात कर लें तो निचली बस्तियों में वो नुकसान हुआ है जो गरीब अपना चुन चुन के मेहनत करके कमाता है, जिसे राशन कहते हैं। राशन पूरी तरह से उनका गीला हो चुका है, चाहे वो शक्ति नगर हो, चाहे प्रोफेसर कॉलोनी के पास की जो बस्तियां हो या संजय नगर इलाका हो, वो पूरी तरह से वहां पे राशन पूरा गीला हो गया है। इस बीच निगम के अधिकारियों को पब्लिक ने फोन किया, वो अधिकारी बोले कि वो जो जोन कमिश्नर है उनको फोन करते रहे, जोन कमिश्नर ने छुट्टी का हवाला दिया। इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों खुद महापौर ने इस बात को कहा था कि अगर इस बारिश में पानी का जल भरा हुआ तो निश्चित तौर पे जोन कमिश्नर पे कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि महापौर कितना कदम अपनी बात पे अड़िग रहते हैं। जी बिल्कुल, का कुछ कार्रवाई होती है ये भी देखना हो ही।
तो हमन अपन दर्शक मतलब बता दें कि आज 2 घंटा के बारिश हुई, ओकर बाद पूरा रायपुर में पानी भर गई, कई इलाका जलमग्न हो गई। ओकर बाद लगातार हमन अपन दर्शक मन ला अपडेट पहुंचावत हन। हमारे दूसरे सहयोगी सल्लग हमारे संग जुड़े हुए हैं राजेश राज और तहसीन जैदी। राजेश, आप मन ला जानना चाहबो कि अब कौन से ऐसी रणनीति बनाया जाए, कौन से तरीका अपनाया जाए कि राजधानी जो उनके प्रदेश के राजधानी और जिला स्मार्ट सिटी में शामिल करे गए है ओला बचाए जा सके और ये स्थिति जो हर साल बनते ओला ओखर ले मुक्ति मिल सके। देखिए राहुल, ये सालों से जल भराव की स्थिति है और कुछ जगह तो ऐसे हैं जहां पे हम पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि हर बारिश में वहां पे पानी जमा होता है और जितने भी जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की जाए सभी दावा करते हैं कि बारिश से पहले उन्होंने नाली की सफाई कर ली है, इस बार पानी नहीं भरेंगे, हमने नालियों की व्यवस्था सुधार ली है, अंडर ड्रेनेज के सिस्टम सुधार लिए हैं, लेकिन हर बारिश में उनके दावों की पोल खुल जाती है। जैसे जल विहार कॉलोनी की बात कर ले, पिछले 10 साल से वहां पानी भर रहा है, आज तक इन लोगों ने मिलकर के कोई सिस्टम नहीं बनाया। प्रोफेसर कॉलोनी की बात कर ले, पिछले 10-12 सालों से हम जब भी बारिश होती है वहां लबालब पानी भर जाता है, वही हालत हो रही है। विधायक कॉलोनी की भी स्थिति ऐसी रहती है। आप गोगांव की स्थिति देख ले, गुड़ियारी की स्थिति देख ले, त्रिमूर्ति नगर की स्थिति देख ले। तो इतने सालों से हर अधिकारी को सबको पता है कि बारिश में यहाँ पे पानी भरेगा, लेकिन ऐसी कोई भी ठोस प्लानिंग नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं कि अगले साल यहाँ के लोगों को इससे निजात मिल सके। इससे बड़ी त्रासदी और इससे बड़ी विफलता प्रशासनिक अमलों की और सरकारी अमलों की और क्या हो सकती है? क्या ये मान ले कि ये प्रॉब्लम असाध्य है, इन अधिकारियों के बस की बात नहीं है, तो यही कह दे अधिकारी, कम से कम आम जनता संतोष कर ले कि उनके अधिकारी सक्षम नहीं है इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए। लेकिन हर बार दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे कि इस बार बारिश में पानी नहीं जमा होगा, और जब बारिश होती है 1 घंटे 2 घंटे की बारिश, नर्क जैसी स्थिति बन जाती है, लोगों के घरों में बिल्कुल सीवेज का पानी भर जाता है। और जब अधिकारियों से बातचीत की जाए, हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले 12 सालों से क्या कोशिश की जा रही है और क्या इसी कोशिश के जरिए हम रायपुर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ये तस्वीरें उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर एक बड़ी विफलता के रूप में खड़ी होती है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है रायपुर के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने की, साफ जीने और साफ रहने की। और इस जिम्मेदारी पे कम से कम बारिश की 2 घंटे की तस्वीर तो कलई खोल के रखती है, वो कहीं खड़े नहीं उतरते। और कोई सवाल है कि आखिरकार कैसे ये व्यवस्था ले सुधारे जाए, ये व्यवस्था ले कैसे निपटे जाए। और अपन आप में बड़ा सवाल ये भी है कि कई हर साल यही स्थिति होती है, उसके बाद भी हर साल यही स्थिति और नजारा देखे पर मिलते। आप दोनों जन जुड़े हो, देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान के मुद्दाओं पर तो बोलिस फिर विपक्ष ऊपर घलोक जम के निशाना लगाइन। धर्मांतरण के मुद्दा ला विपक्ष सल्लग उठाते, सीएम कहिन के बीजेपी के सरकार में सबले ज्यादा धर्मांतरण होए है और कोनो जबरन धर्मांतरण कराही तो कार्रवाई होही। कहिस के डॉक्टर रमन सिंह ला 15 साल ले मौका मिलिस, फिर उन किसान मन बर कुछ नहीं करिस, अब सुघर काम हुआ थे तो उखर पेट में पीरा हुआ थे। और भूपेश बघेल बताइस के किसान ला कोदो कुटकी और रागी बर घलोक प्रोत्साहित करें, ये फसल ला कम पानी में जल्द तैयार करे जाते। संगे संग उन कहिन के 14 जिला में MOU साइन करे हन, जेकर ले आदिवासी और किसान मन ला फायदा होही। वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरा पर 3 दिन में कार्यक्रम बना के भेजे की बात कही नहीं। बहुत ज्यादा डिमांड, कोदो कुटकी रागी की डिमांड, मैं जा रहा हूँ वहाँ क्षेत्रीय विधायक। सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, मतलब सबसे ज्यादा मतांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज किस बिना पे कर रहे हैं, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण करने की एक भी शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। तो बस्तर और सरगुजा, साथ ही कमरथा और राजनांदगांव, 14 जिले हैं जिसके MOU हुए हैं। भारत सरकार के जो मिलेट्स प्रोग्राम जो के डायरेक्टर हैं, जो हैदराबाद में बैठते हैं, उन्होंने पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है और पूरे देश में ये पहला राज्य है जो मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये मिलेट्स हब हमारा छत्तीसगढ़ बनेगा। राहुल जी आ रहे हैं क्या अभी? आएंगे, कार्यक्रम बना के भेजे हम लोग। कब तक? अभी उसके बारे में तो वही बताएंगे, उसके कार्यालय से पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो उसकी जानकारी नहीं है। हम तो 3 दिन का कार्यक्रम बना के दिल्ली भेज दिया है। कोदो की खेती में पानी की कम आवश्यकता होती है और बहुत जल्दी वो फसल पक के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति एकड़ में इनपुट सब्सिडी
देने का फैसला, फिर उसकी मिलिंग और मिलिंग के बाद मार्केटिंग, इन सब चीजों की व्यवस्था पहली सरकार है जो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर घोषित की है। देखिए, रमन सिंह जी ने चावल बांटने का अलावा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। जब छत्तीसगढ़ के लोगों के आय बढ़ाने के लिए जहाँ हम लोगों ने 2,500 रुपये क्विंटल दिया, बाद में 9,000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी, उसी प्रकार से लघु उपज जो 7 खरीदे जाते थे उसे बढ़ा के 52 किया गया। जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, उसको भी राजीव गांधी के नाम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उसको आदान राशि प्रदान करेंगे। वन नेशन वन कार्ड ला लेके छत्तीसगढ़ में घलोक तैयारी पूरा करे जा चुके हैं और ये योजना ला खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बेहतर बताइन है। फिर ये घलोक कहीं है कि जी हाँ, एक डहार केंद्रीय योजना ले 5 किलो चावल दे जाते तो उन्हें प्रदेश सरकार 10 किलो चावल देवत है। ऐसे में दूसरा राज्य में पीडीएस के लाभ लेवैया छत्तीसगढ़ के हितग्राही मन ला एक हल्ले वंचित होए बर पड़ी। उन्हें एपीएल वर्ग ला चावल दे के योजना प्रदेश सरकार हा शुरू करे है, जेकर लाभ सिर्फ प्रदेश में ही मिल सके। एनएफएसए में जो कार्ड बने हैं उसमें जो मापदंड है उसके अनुसार सेंट्रल से जो मिलने वाली सुविधा है चावल की वो केवल 5 किलो या 7 किलो रहती है और हमारे यहाँ जस्ट डबल 10 किलो रहती है। तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे तो उनको 5 किलो ही मिलेगा। ये उनको नागरिकों को दूसरे प्रदेश में नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता वेदराम मनहरे हा बीजेपी के दामन थाम ले है। वेदराम मनहरे प्रदेश कांग्रेस महामंत्री और खनिज विभाग के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के करीबी माने जाते हैं, जौन अपन समर्थक मन के संग बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हा ओखर स्वागत करीन। ये बेरा छत्तीसगढ़ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय घलोक मौजूद रहे। बतादन के वेदराम मनहरे तिल्दा ब्लॉक कांग्रेस में जाने माना चेहरा है। उन कभी अभी अंत व्यवसाय विभाग के उला सदस्य घलोक बनाए गए रही से। बीजापुर के अड़समेटा में कथित फर्जी मुठभेड़ के जांच पूरा हो चुके हैं। सूत्र के हवाले से खबर है कि मुठभेड़ में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं। हाल ही में आयोग जांच पूरा करके 126 पेज के रिपोर्ट सरकार ला सौंपी है। सारकेगुड़ा मामला ले सबक लेते हुए सरकार रिपोर्ट की गोपनीयता पर ध्यान देवत है। लेकिन स्थिति पूरा तरह स्पष्ट नहीं हो पाए है कि न्यायिक जांच आयोग अपन रिपोर्ट में का तथ्य पेश करे। फिर सूत्र ये बताते हैं कि सबो बयान ला दर्ज करे के बाद आयोग मुठभेड़ ला फर्जी पाए है। बता दें कि जीरम नक्सली हमला ले पहली 17 मई 2013 के दिन बीजापुर जिला के गंगापुर थाना ले 14 किलोमीटर दूर एड़समेटा के बीज पंडुम में कुछ लोगों ने उत्सव मनाते रही। वही बेरा वहाँ जवान मन फायरिंग करे रही और 4 नाबालिग समेत 8 लोगन मारे गए रही। जिले के ग्रामीण मन आरोप लगाए रहे इसके मुठभेड़ फर्जी है। सीआरपीएफ के जवान मन ऊपर निर्दोष ग्रामीण मन के हत्या के आरोप लगे रहे। तत्कालीन भाजपा सरकार ये मामला में जस्टिस बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आयोग गठित कर रही। आयोग पीड़ित पक्ष के 12 और सुरक्षा बल के 9 गवाह के मिला के कुल 21 लोगन के बयान दर्ज करे है। और ये रिपोर्ट ला लेके मंत्री कवासी लखमा कही कि आयोग जांच रिपोर्ट कैबिनेट में रखे है। अब वो विधानसभा के पटल में रखे जाए। अभी रिपोर्ट ऊपर कुछ नहीं कहे जा सके। भारतीय जनता पार्टी के समय के थे ये उस समय झूठ बोलते रहे। अजर्समेटा का रिपोर्ट, आयोग का रिपोर्ट हमारे सरकार के पास आया है। अभी पूरा बोलना अच्छा नहीं है। हमारे सरकार के पास आया, हम कैबिनेट में आया था, उसको विधानसभा के लिए रखे हैं। अब विधानसभा में पूरा डिटेल आएंगे। तो हमार बारी हमार गोच में विवरत के मुराद विदा। जय जोहार।